आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बदरका पुलिस चौकी अंतर्गत कटरा मोहल्ला निवासी गिलास पत्तल व्यापारी चंदन अग्रवाल के साथ 3,92,000 रुपए की लूट हुई है। पीड़ित चंदन ने बताया कि वह बैंक में पैसा जमा करने के लिए निकला ही था कि गणेश मंदिर से लगभग 150 कदम की दूरी पर कोतवाली के सामने बंधे पर ही लूट हुई। बताते चलें कि इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अपराधी आखिर फरार कैसे हो गए। अपराधी कोतवाली से थोड़ी दूरी पर लूट को अंजाम देने में भी पुलिस से नहीं डरे। बेखौफ बदमाशों ने बुधवार की दोपहर नगर कोतवाली से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पत्तल कारोबारी से पैसे लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी हेमराज मीना सहित सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए और छानबीन में जुट गए। नगर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी निवासी चंदन अग्रवाल की पत्तल दोना गिलास आदि की दुकान है। बुधवार की दोपहर वह 3,92,000 रुपये बैंक में जमा करने के लिए निकला था। चंदन ने काली पॉलीथिन में पैसे को रखकर उसे अपनी जैकेट में डाला हुआ था। जैसे ही वह बड़ा गणेश मंदिर से आगे बढ़ा, कुछ दूरी पर अचानक 2 बाइक सवार बदमाशों ने चंदन की बाइक को रोक लिया। इसके बाद उनमें से एक बदमाश चंदन की बाइक पर पीछे बैठ गया और बंदूक की नोक पर चंदन को लेकर कोलघाट जाने वाली ढलान पर उतर गया। बदमाशों ने चंदन के पास रखे पैसे छीन लिए और अपने साथियों के साथ बाइक पर बैठकर कोलघाट की ओर फरार हो गए। चंदन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस के नगर कोतवाली सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके का मुआयना किया, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। क्या नाम है आपका? चंदन अग्रवाल। मोबाइल पीछे करो थोड़ा सा। क्या मामला है आज आपके साथ लूट की घटना हुई है? मैं बैंक के लिए निकल रहा था। मेरे पास 3,92,000 रुपये थे और सारी बड़ी नोट थी। मैंने ब्लैक पॉलिथीन में करके अपने जैकेट में रखा उसको और बंधे के पड़े मैं जा रहा था। गणेश मंदिर से मात्र 20 कदम आगे एक मंदिर पड़ता है, उसके बगल से ढलान उतरती है। 2 मोटरसाइकिल वाले एक बैग झटके में आए, मेरी गाड़ी को किनारे दबवाया उन्होंने और एक उतर के तुरंत मेरे गाड़ी पे बैठ गया। उसने पीछे से कुछ सटाया हमको और गाड़ी बंदे से नीचे उतरवा दिया। नीचे उतरवाया है, तुरंत मेरी जैकेट खींचा है, जैकेट में से पैसा निकाला है और मेरी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल के गढ़ई में सामने गढ़ई टाइप में थी उसमें फेंका और तुरंत निकल गया। किधर की तरफ निकले हैं? सीधे एकदम कोलघाट के अंदर की तरफ से। अब वो रास्ता कहाँ जाता है हमको नहीं मालूम। अच्छा, कुछ पहचान में आए हैं किस तरह के लोग थे? गाड़ी का नंबर हमको मालूम है 2102 यूपी 50 थी और होंडा की गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी कोई थी। अच्छा, बस इतना। आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं, शक नहीं है एक का, लेकिन मैं चेहरा देख रहा हूँ। अगर मैं उसको देख लिया तो मैं पकड़ लूंगा, पहचान जाऊंगा तुरंत। अच्छा, लोकल चेहरा है। जब आप पैसा रख रहे तो कोई अगल बगल यहाँ दुकान में था? नहीं, कोई नहीं। देखिए, थाना कोतवाली में बंदा है, उस रोड पे 12:30 से लेकर 1 के बीच में है। एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पे बाइक से जा रहे थे और पीछे से कुछ बाइक सवार आए तो और उन्होंने उनको रोका और रोकने के बाद में उनको यहाँ पे थोड़ा सा साइड में ले जाके और उनकी चाबी निकाल लिया और उसके बाद में उनका ये कहना है कि उनके पास में करीब 3,92,000 रुपये उनकी जैकेट में रखे हुए थे, जिसको ले लिया और लेने के बाद में फिर वो सामने वाली गली है यहाँ से चले गए। इसी की सूचना पे क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पे CCTV और बाकी जो घटनास्थल है उसका निरीक्षण किया गया है। जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसी के आधार पे आगे इसमें मुकदमा पंजीकृत करके और इस घटना का अनावरण किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा इसकी जांच की जा रही है कि ये जो व्यक्ति कहाँ से चले थे और कहाँ जा रहे थे और कहाँ से इन्होंने पैसा प्राप्त किया था, उन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें निकल के आएंगे उसी के आधार पर इसमें आगे कर रहे हैं।
सर, पीड़ित के एंगल के हिसाब से एक चीजें और सामने आई हैं कि इनके एक हफ्ते पहले भी इस तरीके के वारदात होने के मामले इनके सामने आए थे, लेकिन इन्होंने पुलिस से कंप्लेन नहीं की थी। ये बात इस सामने तरह आई। की जानकारी इनके द्वारा दी गई है, लेकिन इन्होंने पुलिस को नहीं बताया था। और आज भी ये जानकारी मिली कि जो पैसा इनके पास जो ये लेके जा रहे थे, कुछ पैसा इनका था, कुछ इनके जीजा जी का था। तो इन सभी तथ्यों की हम जांच करें, जांच करके जो भी चीज़ प्रकाश में आएगी उसके आधार पर आगे किसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें टीमें लगा दी है घटना के नाम के लिए, और मेरे द्वारा खुद इस घटना का सुपरविजन किया। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।